हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस 2 थीटा गुणा कॉस थीटा बटा 2 माइनस कॉस 3 थीटा गुणा कॉस 9 थीटा बटा 2 बराबर होगा साइन 5 थीटा। और साइन 5 गुणा में है साइन 5 थीटा बटा 2 के। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखता हूं कि हमें पता है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस का 2, या फिर प्लस में लिख लेते हैं बच्चे उसको, प्लस का 2 साइन ये होता है सी प्लस डी बटा 2। और यहाँ पर ध्यान देना कि साइन ये डी माइनस सी हो जाता है, डी माइनस सी बटा 2। यदि आगे प्लस लगा हुआ है तो डी माइनस सी बटा 2 का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा देखिए, एक और सूत्र याद रखें आप, 2 कॉस ए कॉस बी का। मैं ये भी सूत्र आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। 2 कॉस ए कॉस बी, प्रश्न को देखने से हमें पता लगा सकते हैं कि सूत्र कौन सा लगेगा। 2 कॉस ए कॉस बी ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी के, और उसके बाद होता है प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यह सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा। आइए अब जो प्रश्न है, हम प्रश्न का क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं प्रश्न का बायां पक्ष लिख रहा हूं। देखिए प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, यह है कॉस 2 थीटा, उसके बाद कॉस थीटा बटा 2, उसके बाद है माइनस का कॉस 3 थीटा और कॉस 9 थीटा बटा 2। सूत्र में हमें 2 चाहिए तो हम 2 बटा 2 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, अर्थात इसको लिख लेते हैं 1 बटा 2 गुणा 2 कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा बटा 2। यहाँ भी यही करते हैं हम, 1 बटा 2 और फिर गुणा कर लेते हैं 2। ये हो जाएगा कॉस 9 थीटा बटा 2 को आगे लिख लेता हूँ मैं, और फिर हो जाएगा कॉस 3 थीटा। दोनों ही जगह हम सूत्र लगा सकते हैं, और सूत्र मैंने लिख भी दिया है आपको मुख्य अवधारणा में। यही काम हम यहाँ करेंगे। पहले मैं इस 2 को लिख देता हूँ। तो अब क्या बनेगा सूत्र की सहायता से, ये हो जाएगा 1 बटा 2। तो मैं दोनों में से बच्चों कॉमन ले लेता हूँ, एक साथ ही लिख देते हैं। तो दोनों में से 1 बटा 2 को कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सूत्र बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी का, जो क्या होगा कॉस ए प्लस बी के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा बटा 2, ये बनेगा। उसके बाद प्लस ये होगा कॉस ए माइनस बी, अर्थात 2 थीटा और माइनस का थीटा बटा 2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ भी देखिए वही सूत्र लगेगा, परंतु इसके आगे माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये होगा माइनस का कॉस, सबसे पहले ए प्लस बी, अर्थात 9 थीटा बटा 2 और प्लस का हो जाएगा 3 थीटा। उसके बाद फिर माइनस लगेगा, फिर से हो जाएगा कॉस, यहाँ पर होगा 9 थीटा बटा 2 और माइनस का हो जाएगा 3 थीटा। और कोष्टक हम बंद कर लेंगे क्योंकि 1 बटा 2 हमने दोनों के बाहर ले लिया है। तो बराबर, फिर से 1 बटा 2 को तो मैं वैसे ही लिखूंगा, इनको जोड़ेंगे देखिए तो ये हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 थीटा बटा 2। तो कॉस यहाँ पर लिख दिया हमने 5 थीटा और बटा हो गया 2। उसके बाद देखिएगा इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 थीटा बटा 2। तो प्लस का कॉस 3 थीटा बटा 2 माइनस देखिएगा इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 थीटा बटा 2 था, तो ये हो गया 6 और 9 15 थीटा बटा 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये लघुत्तम लेके जोड़ा है हमने 9 थीटा बटा 2 प्लस 3 थीटा को, तो 9 और 6 15 थीटा बटा 2। तो माइनस का कॉस 15 थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2 माइनस। फिर देखिएगा इसको लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा बटा 2। तो ये होगा कॉस, और यहाँ पर हो गया 3 थीटा और बटे में आ गया 2। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है यहाँ पर, कॉस 3 थीटा बटा 2 प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कट गया आपका। अब यहाँ पर ये जो लिखा है हम इसे लिख लेते हैं 1 बटा 2, यहाँ पर आ गया है कॉस
5 थीटा बटा 2 और माइनस का हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो गया है 15 थीटा बटा 2। अब यहाँ जो सूत्र लगाएंगे हम, ये होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र। ये जो मैंने लिख दिया है आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। जो ध्यान देने वाली बात है इसमें, इसी सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो अब 1/2 गुणा में फिर से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन, सबसे पहले सी प्लस डी बटा 2। तो सी प्लस डी बटा 2 में देखिए सबसे पहले 1/2 लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद सी प्लस डी कर देते हैं तो ये होगा 5 थीटा बटा 2 और प्लस का हो जाएगा 15 थीटा और बटे में आ जाएगा 2, है ना। कोष्टक में यहाँ पर बड़ा लगा देता हूँ जिससे कि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हटा के बड़ा कोष्टक हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये साइन का कोण है। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम साइन, और साइन के अंदर अब जैसा कि मैंने कहा कि ये डी माइनस सी होगा, तो सबसे पहले मैं 1/2 लिख लेता हूँ और उसके बाद लिखेंगे 15 थीटा बटा 2 और माइनस का हो जाएगा 5 थीटा बटा 2। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पर है साइन। अब देखिए 15 और 5 हो जाएगा 20 थीटा बटा 2। इसको लिख लूंगा मैं 1/2 और ये हो जाएगा, फिर समझना 15 और 5 20 थीटा बटा 2 मतलब ये 10 थीटा आ जाएगा। और उसके बटे में भी कितना है, 2 है। उसके बाद फिर से लिखेंगे साइन, यहाँ देखिए 15 थीटा लघुत्तम तो 2 ही आएगा, 15 थीटा में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 को 2 से भाग लगाओगे तो 5 थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, 2 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर तो आ जाएगा 5 थीटा और गुणा यहाँ पर आ जाएगा साइन 5 थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हुआ, ये है हमारा दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम दायां पक्ष, और यूँ भी लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि हमने कथन को सिद्ध कर दिया है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये लिख दिया है हमने। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।